नमस्कार, मैं राजीव नामदेव राणा लिधौरी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से और मैं अध्यक्ष मध्य प्रदेश लेखक संघ जिला इकाई टीकमगढ़ और अध्यक्ष बनमाली सृजन पीठ जिला इकाई टीकमगढ़ और पूर्व महामंत्री अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य परिषद जिला इकाई टीकमगढ़। और इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश लेखक संघ की हर माह पहले रविवार को हमारी गोष्ठी होती है और मेरे संयोजन में अब तक 2 से 65 गोष्ठियाँ लगातार आयोजित हो चुकी हैं और मैं आकांक्षा पत्रिका निकालता हूँ। विगत 14 सालों से टीकमगढ़ जिले की एकमात्र साहित्यिक पत्रिका है जिसका मैं प्रकाशन कर रहा हूँ। यह पत्रिका आकांक्षा इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा मैं ब्लॉग में भी चलाता हूँ। मेरी 12 लगभग ई बुक्स प्रकाशित हो चुकी हैं और करीब 13-14 किताबों का मैंने संपादन किया है और कई अभिनंदन ग्रंथों का भी मैंने प्रकाशन किया है, संपादन किया है। और इसके अलावा मेरी रचनाएं हिंदी और के अलावा बुंदेली, पंजाबी, मराठी में अनुवादित होकर प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरी 6 किताबें स्वयं की प्रकाशित हुई हैं जिसमें 2 बुंदेली में हैं और 4 हिंदी में प्रकाशित हुई हैं। और मुझे 3 राज्यपालों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा मुझे देश भर से करीब 100 से अधिक सम्मान पत्र मिल चुके हैं और मैं लघु कथाएं, मेरी एक किताब अनुश्रुति शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है। मैं उसी से एक रचना आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। शीर्षक है पॉलीथीन और गौ हत्या। एक दिन मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ देवी जी के मंदिर दर्शन करने गया तो वहाँ पर मंदिर के बाहर प्रसाद और अगरबत्ती की खाली पैकेट और पॉलीथिनें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी और पास ही एक कचरे का ढेर था। वहाँ पर गाय उस पॉलीथिनों को खाकर अपना पेट भर रही थी। यह देख मेरी बच्ची ने पूछा कि पापा, लोग यहाँ पॉलीथीन यहाँ वहाँ पर क्यों फेंक देते हैं? उसे खाकर उसे गाय यह खा रही है जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। और हमें स्कूल में पर्यावरण में पढ़ाया जाता है कि पॉलीथीन बहुत समय तक नष्ट नहीं होती और अत्यधिक मात्रा में खाने से गाय के पेट में यह एकत्रित होती रहती है जिससे गाय का पेट फूल जाता है और अंत में गाय मर जाती है। इस प्रकार पूरे देश भर में असमय ही हजारों गाय मौत के मुंह में चली जाती हैं। गाय के अलावा अन्य जानवर भी, बकरी, भैंस, कुत्ते, सुअर आदि भी इन पॉलीथीनों को खा जाते हैं। क्या हम मंदिर पाप कमाने जाते हैं? हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो यह सोचकर कि हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन अनजाने में ही हम इन पॉलीथीनों को यहाँ वहाँ फेंक कर गाय की मौत के भागीदार बन ही जाते हैं। तो गौ हत्या का पाप हमारे सिर भी लग ही जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कचरे के इन कचरों को या पॉलीथीनों को एक स्थान पर ही फेंकें? मैंने कहा हाँ, हो सकता है, लेकिन इसीलिए तो एक कोने में कूड़ादान रखा जाता है। लेकिन अक्सर लोग आलसी होते हैं और लापरवाह होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और पॉलीथीनों को यहाँ वहाँ उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं और यही पॉलीथीन जानवरों के लिए मौत का कारण बनती है। घर आकर मैंने विचार किया कि बच्ची ने सही कहा था कि हम मंदिर पुण्य कमाने जाते हैं लेकिन उल्टे गौ हत्या का पाप अपने सर पर चढ़ा लेते हैं। मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा और मैंने एक योजना बनाई और अपनी बच्ची को भी उसमें शामिल कर लिया। और अपनी योजना को अमल करने के लिए मैंने शुक्रवार का दिन चुना और सुबह से ही मैं एक शुक्रवार को अपनी बच्ची के साथ शहर के प्रसिद्ध देवी मंदिर में पहुंच गया। मैंने अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ाया और अगरबत्ती की पॉलीथीन को वहीं पर गेट की लोहे की जाली में एक गांठ लगाकर बांध दिया। ऐसा ही मेरी बच्ची ने भी किया। यह देख पुजारी जी ने पूछा
कि ये क्या कर रहे हैं भाई। मैंने कहा पंडित जी, देवी माँ आज रात मेरे बच्ची के इस सपने में आई थी और वो कह रही थी, माँ ने कहा था कि जो भी भक्त मेरे मंदिर में आएगा, सच्चे मन से आएगा और पूजा करेगा और 5 शुक्रवार पूजा करके पॉलीथिन से एक गांठ बांधकर जो भी मनौती मांगेगा, मैं उसकी मनौती अवश्य पूरी करूंगी। तो मैंने सोचा कि मेरा व्यापार इस समय बहुत घाटे में चल रहा है और मेरी उधारी भी बहुत है, जो लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी यह प्रयोग करके देखूं, हो सकता है कुछ लाभ हो जाए। तो मैंने तुरंत यह अमल करने के लिए यह प्रयोग किया। अब इसे सहयोग कहें या देवी माँ की कृपा, मुझे लाभ होने लगा और मेरी उधारी भी वापस आने लगी। धीरे धीरे मेरा व्यापार चलने लगा। यह देख मैंने पड़ोसी को बताया, पड़ोसी भी आश्चर्यचकित हुआ। पंडित जी बहुत खुश हुए, उन्होंने यह बात पूरे एक दूसरे को बताई। यह फैलते फैलते पूरे शहर में हो गई। अब जो भी मंदिर आता वो पॉलीथिन यहाँ वहाँ फेंकता नहीं, वो एक गांठ लगाकर मनौती मांगता। इसी प्रकार अन्य लोग भी देखा देखी करने लगे। अब मंदिर परिसर में कोई कचरा नहीं दिखता, पॉलीथिन एक भी नहीं दिखाई देती, सब बंधी रहती है वहाँ जालियों में। और मैंने पंडित जी से कहा कि जब ये जाली भर जाए तो आप धीरे धीरे पॉलीथिनें कम करके इन्हें नष्ट कर देना। पंडित जी ने बात मान ली, मुझे बहुत खुश हुई। मैंने सोचा कि चलो मेरा एक झूठ यदि कुछ गायों की जान बचाने में सहायक सिद्ध होता है तो मुझे वह झूठ बोलना स्वीकार है। धन्यवाद। और मैं अंत में इस YouTube चैनल की संचालिका डॉक्टर मीनू पांडे का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पटल पर YouTube चैनल पर मुझे काव्य पाठ करने का, लघु कथाएं पढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं राजीव नामदेव, राना लिधौरी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से मैं आप सभी लोगों का, श्रोताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी लघु कथाओं को श्रवण किया। धन्यवाद, शुक्रिया।